हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय गौर आपका अपने चैनल लर्निंग विद विनय गौर में हार्दिक स्वागत करता हूं। लर्नर्स, आज मैं आपके लिए क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल का चैप्टर है ए फोटोग्राफ। ये एक पोएम है, इसकी एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं। दिस पोएम इज रिटन बाय श्रेली टोल्सन के द्वारा लिखी हुई है। बढ़ते हैं पोएम की एक्सप्लेनेशन की ओर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें और आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें। सबसे पहले फोटोग्राफ ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन। द पोएम फोटोग्राफ is written by Shirley Tulson. In this poem, she recalls her mother when she finds a photograph of her, and then she recounts that how her mother looks at when she was 12 years old. She has been passed away 12 years ago, so the poet cannot explain her grief as well as the mother's loss. इस पोइम में पोइट ने अपनी मदर को याद करते हुए एक श्रद्धांजलि लिखी है। ये उनकी मेमोरी है जिसमें वह अपने मदर के चाइल्डहुड के फोटोग्राफ, जब वो शायद 12 वर्ष की रही होंगी, उस समय की एक मेमोरी उन्होंने इसमें बताई है। लेट्स मूव। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। देयर इज अ फोटोग्राफ। द पोएम which she produced as a memory in which the poet is looking at an old photo album. तो कार्डबोर्ड का मतलब है उस फोटोग्राफ से जिस पर के वो फोटो लगाया गया है। In this picture, she saw how it was, वह कैसी दिखती थी। When the two girls cousins went paddling. In these pictures there are 3 girls who are walking on the beach, holding each one of my mother's hand. वो दोनों लड़कियां पोइट की मदर का हाथ पकड़े हुए चल रही थी। एंड द बिग गर्ल, और वो बड़ी लड़की, इट मीन्स पोइट की मदर, जो कि सम 12 इयर्स और सो, वो लगभग 12 वर्ष की रही होगी। एक बार दोबारा समझेंगे। द पोइट फाइंड्स ए कार्डबोर्ड विच शो हाउ इट वॉज। ये कैसा दिखता था, मीन्स उस फोटोग्राफ में 3 गर्ल्स थी, पोइट की मदर और उसकी 2 कजिन सिस्टर्स उसके साथ पैडलिंग में समुद्र में तैराकी करने गई थी, और वे समुद्र के बीच पर एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, हाथों में हाथ डाले हुए चल रही थी। एंड द बिग गर्ल मीन्स पोइट की जो मदर थी, जो सबसे बड़ी थी उसमें, वो शायद उस समय 12 वर्ष की रही होगी। And 3 stood still to smile through their hair. और तीनों, पोइट की मदर और उसकी 2 कजिन, वो तीनों ही अंकल की तरफ, जब फोटोग्राफ लिया जा रहा था, जब वो कैमरे से फोटोग्राफ ले रहे थे, तो तीनों ही उधर देखकर मुस्कुरा रही थी। देवर स्माइलिंग थ्रू द हेयर्स मतलब उनके बाल खुले हुए थे, एंड
दे वर स्माइलिंग। ए स्वीट फेस, यहाँ पर पोएट ने अपनी मदर को डिस्क्राइब किया है। ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। मेरी माँ का चेहरा कितना प्यारा था मेरे जन्म से पहले। वह ये अटेंशन दिलाना चाहती हैं कि मेरी मदर का चेहरा कितना प्यारा था। जब फोटोग्राफ लिया गया था तो वह फोटोग्राफ पोएट के जन्म से पहले का था और उस समय पोएट की मदर काफी स्वीट फेस, सुंदर दिखती थी, बड़ा प्यारा चेहरा था। एंड द सी विच appears to have changed less washed their terribly transient fees। और पोएट याद करती है कि when they were so young and now they had grown older, जब वो छोटे बच्चे थे तो उनका चेहरा कैसा था और जब वो बड़े हो गए तो वो कैसे दिखाई देते हैं। तो इसको पोएट ने टेरिबली ट्रांजिट, अवस्था का बदलाव, एक भयानक रूप से अवस्था में बदलाव जो हुआ है उसको पोएट ने प्रेजेंट किया है। और वह बताना चाहते हैं कि एट द सी, समुद्र में कुछ नहीं बदला, विच टच्ड देयर फीट, जो उनके पैरों को धो रहा था उस समय, उस समुद्र में कोई भी बदलाव नहीं आया है। दोबारा से देखेंगे। All three stood still to smile through their hair। तीनों लोग, तीनों लड़कियां मुस्कुराते हुए, अपने खुले बालों में मुस्कुराते हुए अंकल की तरफ, कैमरे की तरफ देख रही थी। पोएट को याद आता है, पोएट उसमें देखती है कि जन्म से पहले, मेरे जन्म से पहले माँ का चेहरा कितना प्यारा था, सुंदर था। एंड टेरिबली चेंज्ड, तो यहाँ से हम इसको कनेक्ट करेंगे। एट द सी विच appears I have changed less was their terribly transient feet। जो टेरिबली ट्रांजिट मीन्स मेरी मदर का चेहरा समय के साथ कितना बदल गया था, लेकिन समुद्र में समय के साथ कोई भी बदलाव नहीं आया। नेक्स्ट लाइन्स, सम 20-30 years later। वो फोटोग्राफ शायद 20 और 30 साल बाद का था। 20-30 years later she would laugh at the snapshot। जब मदर उन फोटो को देखा करती थी तो वह कहा करती थी, सी बेटी, देखो, बेटी को देखो, एंड डॉली को देखो, जो कजिन सिस्टर जो उनके साथ समुद्र तट पर तैराकी करने गई थी, उनको देखकर मदर कहती थी कि देखो, ये देखो कैसी है। सी वुड से, वह कहा करती होगी, एंड लुक हाउ दे आर ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। वो समुद्र तट पर जाने के लिए किस तरह से तैयार हुई। सी वुड टेल मी, माता जी उन्हें बताया करती थी, पोएट को बताया करती थी कि लुक एट हर कजिन्स बेटी एंड डॉली एंड हाउ दे वर ड्रेस्ड फॉर देयर बीच हॉलीडे। जो समुद्र पर छुट्टियां बिताने के लिए जब वो गई तो वह कैसे दिखाई देती थी। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट। समुद्र का छुट्टी बिताने जाना ये उनका पास्ट था, मीन्स मदर का पास्ट था। एंड सी रिकॉल्स, वह याद करती है कि सी हॉलीडे वाज फॉर मदर्स फेवरेट मूवमेंट। वह उनकी मदर के लिए एक पास्ट था, फेवरेट मूवमेंट था, while the poet's favorite movement from the past are mother's laughter। लेकिन पोएट के लिए जब पोएट की मदर ये कहते हुए मुस्कुराती थी कि देखो, डॉली और बेटी समुद्र पर जाने के लिए कैसे तैयार हुई हैं, जब वह कहती हुई हंसती थी तो वो मुस्कान, वो हंसी पोएट का पास्ट बन गई है। एंड बोथ वरी, ये वरी लिखा हुआ है, री विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, लेकिन दोनों ही टायर्ड देयर बेस्ट टू एडजस्ट व्हाट दे लॉस्ट। लेवर्ड मीन्स परिश्रम से, ईज मतलब अपने आप को आराम देते हैं दोनों लोगों को। मदर जब अपना पास्ट खो देती है तो उनको भी, और पोएट जब मदर को खो देती है तो उसको भी, दोनों ही अपने पास्ट को एडजस्ट करने में, दोनों ही अपने पास्ट को भूलने के लिए उनको काफी परिश्रम करना पड़ता है। बोथ द वुमेन एज वेल एज द पोएट एंड हर मदर, दे थॉट अबाउट देयर पास्ट मेमोरीज, और उनको भूलने के लिए दोनों को ही काफी परिश्रम करना पड़ता है।
नाउ she has been dead as many years as that girl lived. Now, the poet says that mother died 12 years ago. वह 12 साल की लड़की थी, तो लगभग अभी मदर को गुजरे हुए उतने ही साल हुए हैं। मीन्स अभी मदर हैज बीन एक्सपायर्ड 12 years बिफोर, लगभग 12 साल पहले ही उनकी डेथ हो गई है। Where the poet thinks of her mother's death. She can't explain. जो circumstances आए हैं, at this circumstances, वो पोइट की डेथ, पोइट की मदर की डेथ हो जाना, ये circumstance, there is nothing to say at all. इसके बारे में कहे जाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। I am suffering the loss. I am looking for the past memories. But there is nothing to say about that. मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है और it's silence silences। और जब मैं इस फोटोग्राफ को देखती हूँ, जब मैं इस फोटोग्राफ की शांति को देखती हूँ, जब मैं अपनी मदर को शांत देखती हूँ, तो ये मुझे स्पीचलेस कर देता है, साइलेंस कर देता है। इट मेक्स मी मम, ये मुझे शांत करा देता है। दोबारा से देखेंगे। अभी उस पोएट की मदर को डेथ हुए लगभग उतने ही वर्ष हो चुके हैं जितने वर्ष तक वह लड़की जीवित रही। मीन्स उस फोटोग्राफ में 12 वर्ष तक की उम्र का बताया गया है, तो लगभग पोएट की मदर को एक्सपायर हुए 12 वर्ष हो चुके हैं। सो इस सर्कमस्टांसेस, इस अवस्था में पोएट के पास अपनी मदर के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जब वह उस फोटोग्राफ की शांति को देखती है, पहले जब पोएट की मदर उस फोटोग्राफ को देखती तो वह कहती, देखो कैसे तैयार हुई है वो ड्रेस पर, बीच पर जाने के लिए, कैसा ड्रेस पहना है उन्होंने, और ऐसा कहते हुए वह हंसती। लेकिन अब सर्कमस्टांसेस बदल चुके हैं, पोएट की मदर एक्सपायर हो चुकी है, तो वह याद करती है और उस फोटोग्राफ में जो साइलेंस छाई हुई है उसको देखकर वह शांत हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी पोएम की एक्सप्लेनेशन। So thanks for watching.